कौन थे? जे थॉमसन कौन थे? सुफियान जे थॉमसन। ये जो थे सुफियान के फूफा थे। क्या थे? सुफियान के, हाँ। और इनके जो फूफा थे कौन थे? डाल्टन। क्या थे? तो डाल्टन इनके जो फूफा है दुनिया को बताए, यानी कि हरकपुर में आए, हरकपुर बताना चालू कर दिया कि 7 तरीके की चीजें हैं, एटम ऐसा 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 बताए 7 तरीके। तो इनके फूफा जो थे कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन और डाल्टन जो है साथ ही के थे। क्या थे? तो कहे यार डाल्टन तो यार जो चीज बताया है इसमें कुछ ना कुछ हमको गड़बड़ी लग रही है, कुछ ना कुछ। उनके मन में सवाल पैदा हो रहा था। किसके मन में? सुफियान के फूफा। इनके मन में क्या हुआ? सवाल पैदा हो रहा था। जे थॉमसन बड़ा थिंक कर रहे हैं कि ऐसा तो कुछ होता होगा। तो जे थॉमसन की नानी थी, जे थॉमसन की, उनको बचपन में कहानी सुनाया करती थी। उनको कहानी सुनाया करती थी कि जब भगवान नाराज होता है तो आकाश में क्या कड़कती हैं? बिजलियां हैं। बिजलियों के कड़कड़ाने से आता है कौन? खड़क सिंह। तो उनकी नानी कहानी सुनाती थी कि जब भगवान भैया नाराज हो जाते हैं तो भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि इस दुनिया में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान क्या होते हैं? क्रोध होते हैं। क्या है? क्रोध में हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? बिजली को गिराते हैं। क्या करते हैं? बिजली को गिराते हैं। बहुत तेज से बिजलियां कड़कती हैं, बहुत तेज से बारिश होती है। ये दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग समझ जाओ, अच्छा काम करना स्टार्ट करो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। ठीक? तो लोग जब बिजली कड़कड़ाती थी, लोग डरते थे। लोग क्या करते थे? कुछ लोग डरते थे। जो डरते थे वो आज भी डरते हैं। जो डरते थे वो आज भी डरते हैं और उसी अवधारणा में जीते हैं, उसी अवधारणा में जीते हैं। लेकिन जो नहीं डरते थे, जिन्होंने उसके खिलाफ, नानी की कहानियों के खिलाफ ये बोला कि नहीं ये गलत चीज नहीं है, तुम गलत बता रही हो, कभी भगवान क्रोधित नहीं होता है। अगर भगवान ने हमको ही पैदा किया है तो भगवान हमसे क्रोधित क्यों होगा? ठीक है ना? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें फिनोमिना है, कुछ ना कुछ इसमें क्या है? फिनोमिना है। तो बहुत साल पहले एम्बर का नाम सुने हो? एम्बर क्या होता है? एम्बर क्या होता है? एम्बर जो है ये भी मतलब विदेश का एक शब्द है, विदेश का एक। तो एम्बर जो है ना वो फॉसिल्स है। क्या है? फॉसिल्स। क्या है? फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। कैसा जीवाश्म? रेजिन। क्या है? रेजिन। रेजिन का मतलब होता है कि जैसे पेड़ से गोंद निकलती है ना, तो गोंद निकलने के बाद उसके अंदर जैसे गोंद निकली और पत्थर बन गई। क्या बन गई? क्या बन गई? तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बर। क्या बोलते हैं? एम्बर। और एम्बर को जब कहीं रगड़ो, एम्बर को कहीं रगड़ो और रगड़ने के बाद फर मतलब बाल, फर मतलब बाल, और बाल के पास ले जाओ तो उसमें चिपक जाते थे बाल। उसमें क्या है? बाल चिपक जाते थे। जैसे हम लोग पटरी लगा के सर पे रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े तो चिपक जाते थे, हो नहीं होते थे। तो उस समय लोगों को ये लगा कि एम्बर को रगड़ने के बाद इसमें फर चिपकता क्यों है? फर चिपकता, इसका मतलब है कि एम्बर को रगड़ने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो फर को चिपका रहे हैं, जो फर को चिपका। और एम्बर को उस भाषा में बोलते थे बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? आया कि नहीं आया? एम्बर तो इंग्लिश वर्ड है और वहां की जो लोकल भाषा का शब्द क्या था? इलेक्ट्रॉन। क्या था? उस समय पहली बार एक टर्म आया इलेक्ट्रॉन। क्या आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद धीरे धीरे क्या होती रही? रिसर्च होती रही, धीरे धीरे रिसर्च होती रही। तो लोग जान नहीं पा रहे थे कि आखिर में क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये लगता था कि इससे कोई ना कोई चीज जो है अदृश्य चीज, कुछ इनविजिबल सी चीज निकलती है और कुछ ना कुछ चेंज करती है, जिससे कुछ ना कुछ अलग होता है। हो गई? जे थॉमसन के पहले इलेक्ट्रिक की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? इलेक्ट्रिक की खोज हो चुकी थी। और इलेक्ट्रिक में वो ये मानते थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक जो है हमेशा किसमें जाती थी? मेटल रॉड में। किसमें जाती थी? यानी कि इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? मेटल की। और इस मेटल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ट्रेवल करती है, यानी कि इधर से ट्रेवल करती है इधर और इधर से ट्रेवल करती है इधर। आएगी